गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में देखा था अबाउट मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वी स्टडीड अबाउट सेविंग पेपर। अभी एक एक्टिविटी है आपके टेक्स्ट बुक में, एक्टिविटी 2 ऑन पेज नंबर 201 अबाउट रिसाइकलिंग पेपर। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है बट इट विल गिव द सेम रिजल्ट्स। तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। Recycling paper. Tear the paper into small pieces. Put them in a tub or a bucket and pour water in it. तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पेपर हम यूज कर चुके हैं उसके छोटे छोटे पीसेस करके एक टब में इकट्ठा कर लिया है और उसके ऊपर से पानी डाल दिया है एंड एक दिन तक इसको छोड़ा है ऐसे। अभी इसको किसी टूल से ऐसे बार बार प्रेस कर करके उसको अच्छे से पानी और पेपर को मिक्स करके एक दिन के बाद ऐसा एक फ्रेम जिसमें कि यहाँ मैश हो, मतलब कि छन्नी जैसा हो, उसको उसके बकेट के अंदर डालना है। जब हम उसके अंदर से निकालेंगे तो यहाँ पे जो पल्प होगा दैट इज पानी और पेपर का मिक्सचर, वो इकट्ठा हो जाएगा ऊपर। उसको जब हम बाहर निकालेंगे क्योंकि वो छन्नी जैसा है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। इसको अच्छे से प्रेस करके यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल, टेक्स्ट बुक में आपके एल्यूमिनियम फॉइल यूज हुआ है, अदरवाइज कोई पुराना पीस ऑफ क्लॉथ या फिर पेपर से उसको अच्छे से प्रेस करके जो भी पल्प अनइवन होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, उसे प्रेस करके अच्छे से इवन कर देना है। और नीचे सारा पानी फिर इकट्ठा हो जाएगा। ये जो पेस्ट सूखा हुआ होगा, मतलब जिसमें पानी हमने छन्नी से निकाल दिया है, वो एक और शीट में रखना है। Spread it on a sheet of newspaper in the sun. Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weights so that तो अभी ये जो शीट हमने छन्नी से निकाली थी उसको धूप में सुखाने के लिए बताया। these do not curl up. You get a recycled paper. And this is how you can make a recycled paper at home. Next part of the lesson is managing biodegradable waste. Biodegradable वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या किया जा सकता है उस वेस्ट के साथ। तो 2 मेथड्स फॉलो किए जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग एंड द सेकेंड वन इज लैंडफिलिंग। पहले हम कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये आपने अपने घरों में भी कई बार देखा होगा, और अगर नहीं देखा है, आपके घर में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। आप जहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप अभी प्लांट्स उगाते हैं या कोई वेजिटेबल्स घर में उगाते हैं, तो वो सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट भी अच्छा होगा एंड फ्रूट्स भी अच्छे बनते हैं। लेट्स रीड थ्रू द पॉइंट्स। Compost, when decomposers convert plant remains and other components into earthy, dark and crumbly substances. मतलब कि let's say ये फोटो अगर हम देखें, इसमें बहुत सारा किचन से जो पील्स हैं वो वेस्ट है, एंड और भी मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े हैं या कोई प्लांट्स है उसको आपस में मिक्स कर दिया है और छोड़ देते हैं कुछ टाइम पे। तो फिर क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डीकम्पोजर्स नाम के, जो इसको और ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब्सटेंसेस में, जिसकी वजह से समथिंग अर्दी, डार्क एंड क्रम्बली, मतलब कि अर्दी मतलब मिट्टी जैसा बनता है, इट इज डार्क इन कलर एंड क्रम्बली, क्रम्स जैसे होता है। सो उसको कंपोस्ट बोलते हैं। ज्यादातर ये इट इज बरीड इन कंपोस्ट पिट्स। जब बनाते हैं तो ऐसे गड्ढा सा खोद देते हैं जिसके अंदर ये कंपोस्ट डालते हैं, कुछ टाइम बाद वो कंपोस्ट बन के निकलता है।
इट इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर टू एनरिच सॉइल, मतलब कि ज़्यादातर फार्मिंग में यूज़ होता है, जिसमें कि कोई केमिकल एक्स्ट्रा नहीं यूज़ हुआ है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल माना जाता है, एंड बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उसकी वजह से। दिस इज़ एंटायरली ऑर्गेनिक, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, कि मतलब फ्रूट्स हैं या फिर प्लांट्स के रिमेन्स हैं, कोई प्लांट्स मर गए हैं वो है, किचन का जो वेस्ट निकलता है उससे बनता है। गुड कंपोस्टिंग के लिए एक बारी जब हमने वो पिट में डाल दिया है, जैसे गड्ढा खोद के डाल दिया है, तो सूटेबल एयर, वाटर, प्लांट ग्रीन्स एंड ब्राउन्स होने चाहिए। अब इनमें से ग्रीन्स क्या होते हैं? फ्रेश ग्रीन लीव्स, जो कि ज़्यादातर वीड्स होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, किसी ने जानबूझ के नहीं उगाया होता है, तो उनको गुड़ाई करके जैसे निकाल लेते हैं। या किचन में से जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं या फ्रूट के पील्स होते हैं, उसको ग्रीन्स कंसिडर किया जाता है। और ब्राउन्स क्या होते हैं? डेड लीव, सूखी पत्तियां या स्ट्रॉज जो होते हैं, या सूखे हुए बीज जो होते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ब्राउन्स। स्ट्रॉ मतलब कि होता है भूसा, नॉट द प्लास्टिक स्ट्रॉ, दैट इज रियली हार्मफुल। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंपोस्टिंग होती है, एक तो हमने ये वाला पढ़ा था, वो दूसरी वाली जो होती है दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो इट इज, एज यू कैन सी, इसमें वर्म्स होते हैं अर्थवर्म के जैसे। इनसे क्या होता है, जो वेस्ट होता है उससे और रिच मैन्योर बनता है, मतलब ये वेस्ट के साथ अगर हम ये वर्म्स भी डाल दें तो वो और अच्छे से डीकम्पोज हो सकता है, जिससे कि सॉइल जो मिट्टी होती है जिसमें प्लांट्स या वेजिटेबल्स या कुछ उगाना है वो और अच्छी हो जाती है, रिच हो जाती है विद इन 3 to 4 वीक्स, करीब करीब 1 महीने में। नाउ एक हॉट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, वाई आर अर्थवर्म्स कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड्स, मतलब कि अर्थवर्म्स जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, वाई आर दे कॉल्ड एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो दिस बिकॉज जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्मी कंपोस्टिंग में ये सॉइल की हेल्थ के लिए और प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि जो लिविंग लाइक हियर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग कंपाउंड से बना होता है कंपोस्ट, उसको वो अच्छे से डिकम्पोज कर देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो डिजीज सप्रेसिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि जैसे कई बार देखते हैं हम कि कोई कीड़ा खाने लग जाता है प्लांट को, प्लांट की ग्रोथ उससे इफेक्ट होती है। तो जब ये वाले वर्म्स को सॉइल में ऐड किया जाता है और कंपोस्ट बनाया जाता है तो वो सॉइल की हेल्थ अच्छी हो जाती है और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है, जिस वजह से इनको फार्मर्स फ्रेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इन्फोबिट्स है आपके चैप्टर में। सो लाइक देयर इज गार्बेज ऑन अर्थ, वी हैव मैनेज टू कीप गार्बेज इन द स्पेस ऑल्सो, एंड उसको बोलते हैं स्पेस डेब्रीज। ये कैसे बनते हैं? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स हम अर्थ से स्पेस में भेजते हैं, एंड कुछ टाइम के बाद फॉर सम और दी अदर रीजन वो कोई और पर्पस के नहीं होते, कोई और काम के नहीं होते, लेकिन वो रहते स्पेस में ही है कुछ ऐसे तरीके से, एंड दे आर नॉट ऑफ एनी यूज एनी मोर, तो इसको बोलते हैं स्पेस डेब्रीज। नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट इज लैंडफिल्स। ये मेथड में क्या करते हैं, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, वेस्ट को एक जगह ऐसे रख देते हैं, ज्यादातर ये बरी किया जाता है, मतलब खोद के नीचे रखा जाता है। ये बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करते आए हैं, बहुत सारे ईयर्स तक एक लैंड सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें सारा वेस्ट जाता है फॉर ईयर्स। एंड इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्पोजल एरिया है जहाँ पे ये गार्बेज डिस्पोज होगा, इट शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। एंड ज़्यादातर ये नॉर्मली जहाँ लोगों के घर वगैरह होते हैं उससे थोड़ा दूर होता है, ताकि इनसे जो गैस रिलीज होती है, टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है, उससे ह्यूमंस को या एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान ना पहुँचे। एक बारी जब ये लैंड भर जाती है तो उसको रीडेवलप, मतलब कि उसको किसी और अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइक अ पार्क ऑन द सेम लैंड। ये करते हुए देर इज अ पार्क कॉल्ड इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो पहले अभी ऐसा एक लैंडफिल था, एंड फिर जब वो लैंड पूरा भर गया था तो उसमें एक ऐसा पार्क बनाया गया है विच इज अ मेजर टूरिस्ट स्पॉट। So class, with this we have finished this chapter. I'll be sending you question answers
and if there's anything that you didn't understand, please let me know. Thank you.